हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है नया इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड हम उसमें बात कर रहे हैं आपका आज इंटीग्रेशन के हमने प्रीवियस क्लास में देखे फॉर्मूलेस बेसिक्स हमने जाना क्या होता है इंटीग्रेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, एंड उसमें जो है आपने सीखा है सब। उसके बाद ये हमने क्या है यहाँ पे log sec x tan x, ये आपको यहाँ पूरा बताया कि किस तरह से होता है प्रोसेस। जिसको नहीं समझ में आप पूछ लेना। फिर हमने कुछ फॉर्मूलेज लिखे और डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन से हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाए और उसको कंपेयर करके लर्न किया। ये अभी तक किया। अब क्वेश्चन है, अब हमको एंटी डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स निकालने हैं। फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था एंटी डेरिवेटिव्स को इंटीग्रल्स भी बोलते हैं बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हालांकि ये वाला मेथड आपको भी बेसिक है, ये हम यूज करने वाले नहीं है डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालने के लिए, बट फिर भी क्वेश्चन कभी आ गया कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आप इसका इंटीग्रेशन निकालो तो आप कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। साइन टू एक्स यानी साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव आपको यहाँ पे निकाल के देना। बात समझो यहाँ पे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये कह रहा है कि ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ। ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है हमें ये कह रहा है कि ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाओ जिसका डिफरेंशिएशन करने पर साइन टू एक्स आए। इनडायरेक्ट अपने हिंदी में अगर आप समझे, जनरल भाषा में एंटी जिस ऐसा फंक्शन क्या फंक्शन रहा होगा, वो क्या फंक्शन रहा होगा जिसका हम जब डिफरेंशिएशन करें तो क्या है, साइन टू एक्स आ जाए। ठीक है सर, तो यानी कि इसका क्या वो फंक्शन रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पे मेरा साइन टू एक्स आया होगा, है ना। तो वो हमें यहाँ पे बोलना है, किसका डिफरेंशिएशन करने पे हमारा साइन टू एक्स आया। तो आपने एकदम ये चीज हमें यहाँ पे करनी। तो यार मेरे दिमाग में एकदम आएगा कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स करोगे तो माइनस साइन टू एक्स डॉट टू आएगा। साइन टू एक्स चाहिए ना, तो माइनस को आप इधर ले जा लो। ठीक है, माइनस कॉस टू एक्स करूंगा तो इधर ले जा लो। बट आपको तो केवल साइन टू एक्स चाहिए, तो सर साइन टू एक्स चाहिए ना, मेरे को केवल साइन टू एक्स चाहिए। तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वन बाई टू, ये टू मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, और कॉस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर सर हमें क्या मिलेगा, साइन टू एक्स मिलेगा। आई बात समझ। तो आपको पता है, देखो आपको बताया गया था ना, देखो अगर मैंने आपको थोड़ा याद दिलाऊं आपको, यहाँ पे अगर आप बात देखें, ठीक है, यहाँ पे आप देखें एफ डैश एक्स हमने जो किया, किसी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया 3x² + 2 है, तो इसका फंक्शन क्या होगा। तो जो फंक्शन है वही तो हमें पूछना है, वो एंटी डेरिवेटिव है ना। यहाँ भी तो हमने यही ढूंढा जिसका फंक्शन क्या रहा होगा साइन टू एक्स का। तो सर साइन टू एक्स का कॉस टू एक्स 1/2 कॉस टू एक्स रहा, जिसका इंटीग्रेशन करने पे डिफरेंशिएशन करने पे मेरे को साइन टू एक्स मिला था। तो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन साइन एक्स था। ठीक है, इसका फंक्शन का साइन एक्स का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने पे इसका फंक्शन cos x आया, तो ये cos x तो क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। और ये इसका f जो ये फंक्शन है sin x, ये इसका क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो कौन वा एंटी डेरिवेटिव, ये हुआ जिसके साथ क्या, तो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, तो यहाँ पे भी आपका एंटी डेरिवेटिव होगा ये फंक्शन वाला। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स क्या हो जाएगा आपका आंसर, -1/2 कॉस। ठीक है, -1/2 कॉस टू एक्स। तो साइन टू एक्स किसका है, तो साइन टू एक्स है आपका, यानी कि साइन टू एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं
सर साइन 2x जो है हमारा क्या है फंक्शन, क्या किसका डिफरेंशिएट करने पे ये आया -1/2 cos 2x का। आई बात समझ में? अब वैसे ही एक और है cos 3x, जरा cos 3x का बताएंगे आप क्या होगा, सेम sin 2x का वैसे ही cos 3x से चलिए भाई क्या आइए अब यहाँ पे सर cos 3x का है ना हमें यानी कि क्या फंक्शन रहा होगा वो जिसका डेरिवेटिव cos, तो ये तो डेरिवेटिव है पक्के से यानी कि एंटी डेरिवेटिव ही है। तो सर अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x करता हूँ तो मिल जाएगा मुझे cos 3x डॉट 3, बट मुझे तो cos 3x से मतलब है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये 3 को आप इधर ले आओ 1/3 हो जाएगा साइन 3x। तो सर बात यहाँ पे हो गई हमारी पूरी 1/3 साइन 3x, तो यहाँ पे हमारी बात पूरी हो गई है। तो cos 3x इक्वल्स टू, तो देयरफॉर cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा 1/3 साइन 3x। ठीक है ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, बट फिलहाल एक दो क्वेश्चन और कर दो। अगर आपके पास आया ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका बताओ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बता। ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बता। तो अब देखिए यहाँ या क्योंकि ax प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, किसी किसी फंक्शन का आप देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फंक्शन वो रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पे x प्लस बी का होल स्क्वायर आया होगा। तो यार आगे ना जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका रहा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, तभी तो ऊपर पावर 2 आएगी। तो ये आएगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन करने पे, बट मेरे को तो x प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए ओनली, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 ब्रैकेट में ax प्लस बी का ax प्लस बी का होल क्यूब, है ना, यही होगा ax प्लस बी का होल क्यूब होगा। ठीक है, ax प्लस बी का होल क्यूब होगा, तो 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यही। अच्छा 3 नहीं चाहिए था मुझे, ये चाहिए था, तो ax प्लस बी का होल। ठीक है, तो आंसर हो गया 1/3 ax प्लस बी का होल। चल एक और करेंगे। साइन 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x dx। चलिए साइन 2x है, तो सर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या रहा होगा, है ना, 4e की पावर 3x। तो कैसे करें भाई, अलग अलग करें, अलग अलग करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन है साइन 2x का रहा होगा, तो सर साइन 2x का आपका रहा होगा cos 2x डॉट 2, सॉरी मेरे को यहाँ पे साइन 2x चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग कर सकते हैं, राइट, इसको अलग अलग ब्रेक करके कर सकते हैं। तो सर ये रहा होगा cos 2x का माइनस साइन 2x डॉट 2, बट मेरे को चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 cos इज इक्वल टू साइन। अब आप यहां देखेंगे तो सर यहाँ पे ना एक चीज तो मेरे को मिल गया ये। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या रहा होगा जिससे 4e की पावर 3x मिलेगा।
तो आपको पता है e की पावर x e की पावर x ही होता है ना। तो e की पावर अगर मैं फंक्शन में लिख दूं e टू दी पावर मैंने किया है यहाँ पे 4x का। अच्छा, अगर आप e टू दी पावर 4x का बोल रहे हैं सर, e टू दी पावर 4x का, तो सर e टू दी पावर 4x का तो e टू दी पावर 4x रहेगा, 4x का 4 हो जाएगा। अगेन कहानी क्या गड़बड़ हो गई कि e की पावर 4x डॉट 4 आ गया, बट हमें 4 e टू दी पावर 3x चाहिए। क्यों? क्या करेंगे अब? भाई जो आप पहले हम करते थे 9th-10th में वही करेंगे। हमें तो e की पावर 3x चाहिए, तो e की पावर 3x कर दो। तो सर e की पावर 3x का होता है e की पावर 3x डॉट 3। मुझे 3 वहां नहीं चाहिए, तो 3 को इधर ले आता हूं। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1/3 e की पावर 3x हो जाएगा e की पावर 3x। बट सर इसमें ना 4 भी चाहिए मेरे को, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड कर दूं? कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ 4/3 e टू दी पावर 3x और ये हो जाएगा 4 e टू दी पावर 3x। यानी कि मेरे को आंसर मिल गया। यानी कि देयरफॉर सर 4 e टू दी पावर 3x अगर मैं देखूं तो वो है d बाई डी एक्स ऑफ 4/3 e टू दी पावर 3x। तो नाउ यहाँ पे जो आपकी बात बनेगी देयरफॉर यहाँ पे जो बात बनेगी d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 cos 2x sin 2x, यहाँ पे जो बात बनेगी आपकी वो क्या बनेगी? ये भी चाहिए था, तो देयरफॉर जो हमारा को एंटी डेरिवेटिव चाहिए इसका वो हो जाएगा sin 2x का, तो हो जाएगा -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू दी पावर 3x। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव हो गया, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू दी पावर 3x। अब इसी चीज को हम यहाँ डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे सर? आइए देख, चलिए डायरेक्ट का देखते हैं। ठीक है, ये था। तो इसमें हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। i इज इक्वल्स टू मैं अलग अलग लिख सकता हूँ sin 2x dx माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायरेक्ट करने का एक आपको एक बात मैं बताता हूँ कि जब भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन जैसे हम करते थे, हम 4x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर d बाई डी एक्स ऑफ 4x का कर रहे हैं तो 4x का आप लिखते थे 4, या 4x स्क्वायर का आप क्या लिखते थे? यानी कि सर जो ये 2 4 जा 8x होता था, राइट? इसके साथ कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो जो भी x के साथ कॉफिशिएंट लगा होगा आप उसका डिफरेंशिएशन कर लो या फिर उसको डिवाइड में लिख लो, डायरेक्ट आप ये समझ। ठीक है, तो आई आप क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x होता है सर cos 2x। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x होता है cos 2x, बट माइनस का cos 2x होता है। मैनुअल एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको आप डिवाइड में लिख दो cos 2x बाई। ठीक, आगे बढ़ते, माइनस 4 e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x होगा, x के साथ साथ जो कॉफिशिएंट आपने बताया था डिवाइड में लिख देना 4/3। तो आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया और प्लस c लगा देना। तो इंटीग्रेशन आपका आ तो गया यहाँ पे, इसको जो आपने इंटीग्रेट करके जो हमने निकाला वो आया -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस c। ये आ गया, सेम आया आंसर, आया ना सेम? अब आपको मैं बोल दूं यहाँ पे ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है ax प्लस बी के होल स्क्वायर।
तो सर ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे बोल रहे हो, तो यहाँ पे जो है किस तरीके से आप करने वाले हो, देखिए ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट से कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, तो क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, यही था राइट। तो सर इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2+1 अपॉन 2+1। तो सर ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। अब आप सोचेंगे आंसर मिल गया, बट आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आपका कहाँ आना चाहिए सर, डिवाइड में आना चाहिए। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान, नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल तो है नहीं अभी, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे और ये -1 dx हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर dx -1 dx। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका एक्स की पावर 2+1 अपॉन 1, यही तो होगा, एक्स की पावर n+1 2+1 अपॉन 2+1, यही होता है एक्स स्क्वायर n+1, और माइनस इसका तो x प्लस सी, तो x की पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक और करके आप होमवर्क लिए रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx, एक आप ये करके रखेंगे, एक आप करेंगे x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 -4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आप टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू।